warahmatullahi wabarakatuh. Respected dignitaries on the dais, respected parents and most respected dear students, sons, daughters, rather grandsons and granddaughter. ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे बच्चों ने परफॉर्म किया है, तकरीबन 95% गर्ल्स हैं, उनकी माएँ हैं। ऐसे प्रोग्राम में मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ ऐसा प्रोग्राम, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह आप लोगों का भी शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि आपने बहुत बड़ी तादाद में जगह भी नहीं बैठने के लिए, इसी तादाद में आपने अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपने यहाँ पे बहुत काम किया है। मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले 15-20 मिनट, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, बेसिकली मैं मैराथन स्पीकर हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, 5-6 घंटे ट्रेनिंग चलता है, इसलिए वीकली ट्रेनिंग लेता हूँ। तो 2-3 पॉइंट्स बच्चों, थोड़ा आपके लिए भी कहानी बताऊँगा आपके लिए। 2-3 पॉइंट्स लेकर मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो मशहूर साइंटिस्ट थे, उनको एक बार पूछा गया, हम इस धरती पे क्यों हैं? सवाल किया गया, हम इस धरती पे क्यों हैं? तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया, अगर इस धरती का होना एक हादसा है तो हमारा यहाँ होना भी एक हादसा है। मगर इस धरती बनाने के पीछे उस परमात्मा का कुछ मकसद होगा, तो हमारे जिंदगी का भी कुछ मकसद होना चाहिए। मकसद, पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे हम पेरेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मुझे मेरे बच्चों को बहुत पढ़ाना है, उसकी तरक्की करवानी है, ये पर्पस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्पस को अगर सही मायने में हमको सुनना है, पर्पस को हमें देखना है, तो मैं एक बात हदीस कुदसी से रिकॉल करूंगा। तो हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पैगाम दिया है, मैसेज दिया है। वो पैगाम ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाता है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर सुपुर्द कर दे तू अपने आप को जो मेरी चाहत है, तो दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मुखालफत की तूने इसकी जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। जब मैंने सुना तो मैंने समझ कर लिया कि ये जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, और वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, आखिरत वाली जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें एक चीज करनी है, अल्लाह ताला की चाहत क्या है, वो चाहत को समझना है और हमको जद्दोजहद करना है वो चाहत को पूरा करने के लिए। तो इसके लिए मैंने अल्लाह ताला की चाहत क्या है, एक क्वेश्चन को लेकर थोड़ा एनालिसिस किया, थोड़ा रिसर्च किया, कुरान पाक से सवाल किया, हम इंसान पैदा क्यों किए गए? कुरान पाक से जवाब मिला, अल्लाह ताला फरमाता है, उसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला कहता है, मैंने इंसानों को और जिन्नातों को पैदा किया मेरी इबादत के लिए। इबादत, वर्शिप, भक्ति, डिवोशन। एक इबादत वर्ड जो है, एक इबादत वर्ड सही मायने में हमारे समझ में नहीं आ रहा। ईमान है, रोजा है, ज़कात है, हज, ये जो चीजें हैं ये फर्ज है, एक टाइप की इबादत है। लास्ट परफॉर्मेंस जो हुआ उसमें बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए दुआ की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। मैं गौर से सुन रहा था, माँ तरफ देखना, प्यार भरी नजर से देखना, वो देखना नहीं होता, वो भी इबादत होती है। एक टीचर अगर सही मायने में क्लास में जाता है, इस नियत से, इस
मोटिवेशन से कि मेरे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज मुझे बच्चों में तकसीम करना है ताकि उनकी शख्सियत को उभारा जाए, उनकी पर्सनालिटी डेवलप कर जाए। अगर इस नीयत से कोई टीचर क्लासरूम में पैर रखता है तो टीचर का लेक्चर नहीं होता, वो टीचर्स की इबादत होती है। इसको मैं बोलता हूँ इंटरपर्सनल रिलेशंस। इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए हमें काम करना है। ये हुआ दूसरी टाइप की इबादत। और तीसरी जो इबादत है वो उसको मैं बोलता हूँ सेल्फ डिस्कवरी, तलाश खुद की। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना, हमारे स्ट्रेंथ्स को पहचानना, हमारे वीकनेसेस को पहचानना, स्ट्रेंथ्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, वीकनेसेस का स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, इसी को मैं कहता हूँ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ डिस्कवरी, तलाश खुद की, शोध स्वतःचा। जब मैं शोध लूंगा, मेरे पास कुछ ना कुछ मकसद होना जरूरी है ना। ये मकसद अगर नहीं रहेगा तो हमारे में और दूसरे जानवरों में, दूसरे एनिमल में फर्क नहीं होता। तो मकसद क्या है, इसके लिए मैं बच्चों के लिए खास तौर पर जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं उनके लिए एक स्टोरी शेयर करूंगा। एक लड़की की स्टोरी है। एक लड़की है अमेरिकी, यूएस। जब वो लड़की 4 साल की थी तब उसको बहुत बड़ा सीवियर डिसीज हुआ। वो डिसीज ऐसा था, पोलियो के आगे बढ़कर था। उसकी माँ ने पर्टिकुलरली 3-4 डॉक्टर के पास लेकर गए, वो लड़की को दिखाया। 3-4 डॉक्टर का सेम ओपिनियन आ गया कि ये जो लड़की है, 4 साल की जो लड़की है, उसके आने वाले जिंदगी में खुद के पैर पर अकेली खड़ी नहीं हो सकती। बहुत बड़ा सदमा था वो माँ के लिए, पूरे फैमिली के लिए। फिर भी माँ का रोल क्या रहता है, माँ की जिम्मेदारी क्या रहती है, इसको थोड़ा समझ कर लेते। माँ वो लड़की के पास जाती है और कहती है, बेटा बेटा मुझे कल बताना, आज नहीं, मुझे कल बताना आपको क्या बनना है। माँ अपने बच्ची को, 4 साल के बच्ची को कहती है, बेटा तुझे जिंदगी में क्या बनना है, मुझे कल बता दे। सेकंड डे वो लड़की को पूछती, बेटा आपने सोचा? तो लड़की बोलती, हाँ माँ, मुझे दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना है। गौर फिक्र कीजिए, 4 अमेरिकी के डॉक्टर जो बोलते हैं बच्ची अपने पैर पे नहीं खड़े रह सकती, वो बच्ची ख्वाब देखती है दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की। अगर दूसरी माँ होती तो बोलती, बेटा नहीं, पॉसिबल नहीं है। और वो माँ का जज्बा देखिए, वो माँ कहती है, बेटा तू जरूर एक दिन सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनेगी। इसको बोलते फेथ, इसको बोलते ईमान। जब वो लड़की 12 साल की हो गई तो खुद के पैर पे खड़ी हो गई, खुद के पैर पे, विदाउट एनी सपोर्ट। जब वो लड़की 16 साल की हो गई, ईयर था 1956, 1956 का, उसमें वो लड़की ने ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया। तो उस वक्त वो 3rd प्लेस पे रही। उसको दुनिया में 3rd हाईएस्ट ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाली लड़की का खिताब मिला। शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। पूरी दुनिया ताज्जुब कर चुकी थी, मगर सही मायने में ताज्जुब था। 1960, 1960 में 4 साल के बाद ओलंपिक आता है। वो लड़की ने 3 इवेंट में हिस्सा लिया, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर। और दुनिया ताज्जुब में पड़ गई। वो लड़की ने 3 गोल्ड मेडल मिलाए। वो लड़की का नाम था रुडोल्फ, विल्मा रुडोल्फ। तो वो लड़की के लिए तालियां देंगे हम, लड़की के लिए तालियां देंगे। और एक छोटी सी कहानी बोल रहे, छोटी सी कहानी नहीं, जैसे सिचुएशन। बच्चा जो चेयर पे बैठा है, वो चेयर पे जो बैठा है ना, किसने बनाई चेयर? वो सर ने बनाई क्या? अरे सर ने बनाई क्या चेयर? वो नहीं समझ में आया उसके। ये जो चेयर्स है मोहित सर ने नहीं बनाए, ये हॉल के जो मालिक है उन्होंने भी नहीं बनाए, उन्होंने परचेज किए। और डेफिनेटली ये चेयर बनाई है कोई मैन्युफैक्चरर ने। ये बात को थोड़ा गौर से समझिए।
मैन्युफैक्चरर था चेयर बनाने का, उसको भी ख्वाब में आया कि मुझे चेयर बनानी है और सेकंड डे में चेयर बन गई। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। वो मैन्युफैक्चरर ने अपने कंपनी के, अपने इंडस्ट्री में के 4-5 लोगों को बुलाया होगा, मशवरा किया होगा, जिसको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलता हूँ, उनसे इनपुट लिए होंगे, अरे चेयर बनानी है हमको, तो आपकी राय क्या है, आपका मशवरा क्या है? तो कोई बोला होगा कितना जगह लगेगा, हाउ मच स्पेस इट टेक्स, स्पेस, जगह। कोई बोला होगा हाउ मच वेट इट कैन टॉलरेट, कितना बड़ा आदमी इस पे बैठ सकता है। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदमी बोला होगा इसकी कीमत कितनी रखने के बाद अपने को इतना प्रॉफिट होगा। ये सब बातें डिस्कस होने के बाद में कुछ दिन के बाद मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम हम चेयर कहते हैं। चेयर। जब हम मकान बनते हैं, ख्वाब हुआ आज शाम में ख्वाब गिरा कल मकान हुआ, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं प्लॉट कितना है, कितने रूम चाहिए, कॉस्ट कितना आएगा, ये सब बातें सोचने के बाद 6 महीने से, साल से कुरान खानी होती है। ये सुनो, ऐसा ही होता है ना। मैं 3-4 एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे मैं बात खत्म करने वाला हूँ, इसका जो समरी है उसको लेकर। ये 4 बातें जो थी, 3-4 बातें जो थी, विल्मा रुडोल्फ का मैं बात किया पहले, कि जिसने 4 साल की उम्र में सोचा मुझे दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना है, पहले सोचा। चेयर जिस शख्स ने बनाई उसने पहले सोचा। मकान जिसने बांधा उसने पहले सोचा। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है बहनों भाइयों, ये जो कंसेप्ट है ये वेरी वाइटल कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट को बोलते हैं एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये कंसेप्ट है एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। हर चीज दुनिया में की हर चीज 2 बार बनती है। कितने भी एग्जांपल दिए, मैं आज जो खड़ा हूं ना, इधर से घूम रहा था और आया, ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन पहले मोहित सर का मुझे फोन आया, सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आप फ्री है क्या? मैं बोला आज फ्री हूं मैं, अगले 3 दिन मुझे सेशंस है। जब मैंने हाँ बोला मोहित सर को, जब उन्होंने इनवाइट किया था, दैट वाज द फर्स्ट क्रिएशन, वो पहला क्रिएशन था। और आज आपके सामने खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरा क्रिएशन है। इसका मतलब है हर चीज 2 बार बनती है। पहली मर्तबा बनती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं मेंटल क्रिएशन, और दूसरी मर्तबा बनती है जिसको बोलते हैं एक्चुअल क्रिएशन और फिजिकल क्रिएशन। एंड अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ, पहला वाला जो क्रिएशन है हमारा नहीं होता। फर्स्ट क्रिएशन हमारा नहीं होता, चलता है ऐसा, जो मिलना है मिलना है। कहीं कुछ बच्चे हैं एक्सेप्शनल, कुछ बच्चे हैं वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं। करियर के बारे में सोचने वाले बच्चे हैं और उसका परसेंटेज है 10,000 में से 4-5 बच्चे निकलेंगे, इतना कम परसेंटेज है। माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। अभी टाइम नहीं है, मगर सर से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सर मैं खास एक 4 घंटे के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 घंटे के लिए सर मैं खास पेरेंट के लिए आऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स है तो 4 घंटे बाकायदा मैं प्रेजेंटेशन के साथ, मेरा जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, उससे बात करूंगा, क्योंकि समझ कर लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं बच्चे बिगड़े, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। जो गिल्टी है ना, जो जिम्मेदार है, सबसे बड़ा जिम्मेदार है पेरेंट। दूसरा जिम्मेदार, मैं भी टीचर हूँ, दूसरी जिम्मेदारी आती है टीचर पे, और थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो किड पे, वो बच्चों पे। मोबाइल की बात ले लीजिए ना, मोबाइल हम देते हैं बच्चों के हाथ में और बहुत शान से बोलते हैं वो मोबाइल का बहुत सही ढंग से अच्छा इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात हम जो करते, गलती करते बहुत बड़ी, हमारा जो वक्त है, क्वालिटी टाइम जो है, वो क्वालिटी टाइम हम नहीं देते। जिम्मेदारी को समझ कर लेना, रोल्स को समझ कर लेना एक बेहद जरूरी है। लास्ट बात कहूँगा मैं, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, अभी का इवेंट भी नहीं है कि ज़्यादा तकरीर करें। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको समझ कर लीजिए, मैं बात खत्म करने वाला हूँ।
मेरी शख्सियत एक है, मेरा नाम है इसाक मुजावर। अभी मैं यहाँ पे स्पीच कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत शॉर्ट स्पीच। मेरा यहाँ पे रोल है मोटिवेशनल स्पीकर। यहाँ पे फिलहाल मैं जब घर पे जाऊँगा ना, मैं लश्कर में रहता हूँ, वहाँ पे मेरा ए रोल नहीं है। अगर मैं ए रोल वहाँ पे अदा करूँगा तो एक तो घर वाले बोलेंगे बाहर ही आप ठीक है, या घर के लोग छोड़कर जाएंगे, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहाँ जाने के बाद मुझे मेरे रोल्स को पहचानना होगा। मेरे घर में 96 ईयर की मेरी माँ है, उसके लिए भी दुआ कीजिए आप। इसका मतलब मेरा जो रोल है, एक बेटा, ये सन करके वहाँ मेरा रोल है। बीवी है, एक बीवी है मेरी वहाँ पे, एक सोहेल करके मेरा रोल है। यहाँ पे एक बहू है, पुणे में एक बहू है, उनका ससुर करके मेरा रोल है। इसका मतलब पहला जो फर्स्ट काम जो हमें करना है, हमारे रोल्स को समझ कर लेना है। और हर एक रोल की जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं समझ कर लेता हूँ तो इंशाल्लाह काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जो पोता-पोती है ना मेरे, उनका हक है ना मेरे पे, उनके लिए क्वालिटी टाइम देना है, मुझ पे हक बनता है। अगर मुझे वो पता है और मैं क्वालिटी टाइम उनको देता हूँ, क्वालिटी टाइम का मतलब उनको जब मेरी जरूरत है उस वक्त मुझे खुद को अवेलेबल करना, उसको मैं क्वालिटी टाइम बोलता हूँ। इसका मतलब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लिख कर निकाले हम और उसको पूरा करने की जद्दोजहद करें तो इंशाल्लाह जो इबादत का मैंने जिक्र किया था वो इबादत हमसे हो सकती है। और एक बार मैं जो परफॉर्मेंस किए ना सर, माशाल्लाह बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थे। सभी लोग टीचर्स पर्टिकुलरली जो अनाउंस कर रहे थे, बोल रहे थे, बट सब टीचर के लिए और एक बार तालियां बजाएंगे हम सब टीचर के लिए। तो बच्चों का क्या कहना, बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल के प्रोग्राम में अटेंड किया, तो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया ना, इसका मतलब हमारे बच्चों में है कुछ ना कुछ है। क्या है उसको ढूंढना है, और वो जिम्मेदारी है हमारे पेरेंट्स की और हमारे टीचर्स की। मेरे जैसा शख्स डेफिनेटली मेरी तड़प है, अल्लाह ताला ने चुना, नहीं किया मैं नहीं बोलता। अगर मैं बोला ना, मैं 1.8 लाख बच्चों से मिल चुका हूँ, 1000 से ज़्यादा वर्कशॉप मैंने किए हैं। मैं तो अगर मैं अंडरलाइन करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी जीरो, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। यहाँ थोड़ी बहुत मिलेगी और वहाँ पे जीरो मिलेगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह ताला हमको चुनता है, वो हमको सिलेक्ट करता है, बेटा तुझे जो मिला है ना ये उम्र, इसके लिए लगाना है। तो डेफिनेटली सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने बहुत खामोशी से सुना। मगर मैं अप्रैल में 1 मार्च को पूरा रमजान है, अगर अप्रैल में पॉसिबल है तो अप्रैल में इंशाल्लाह 3-4 घंटे में आप लोगों से बात करूँगा। फिर से दोबारा एक बार मैं सर का चांस लेता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।